एडिक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत लोगों की लाइफ को कंट्रोल में ले लेती है, लेकिन ये होता क्यों है? क्या एडिक्शन सिर्फ विल पावर की कमी होती है या कुछ और? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है एडिक्शन को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड द एडिक्शन एंड द ब्रेन। एडिक्शन दिमाग में शुरू होता है, लेकिन ये कोई बिहेवियर नहीं होता, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है। सबसे पहला स्टेप है एडिक्शन को समझने का, उसके रिवॉर्ड सिस्टम को समझने का। रिवॉर्ड सिस्टम, हमारे ब्रेन में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं रिवॉर्ड सिस्टम। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो चीज़ हमें अच्छा लगता है, जैसे फेवरेट फूड खाना या कोई अचीवमेंट को पाना, तब डोपामिन रिलीज होता है, और ये डोपामिन होता है फील गुड केमिकल। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो चीज़ हमको अच्छी लगती है, तो ब्रेन उसे और करने की इच्छा जाहिर करता है और उसको हम करते हैं, उसको बोलते हैं रिवॉर्ड सिस्टम। एडिक्शन मैकेनिज्म, हम कोई ऐसी चीज़ करते हैं, अल्कोहल या स्मोकिंग, उस टाइम में हमारे ब्रेन का जो ये रिवॉर्ड सिस्टम होता है वो ओवर ड्राइव में चले जाता है, ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है और उसके वजह से दिमाग उस चीज़ को, हैबिट को हैबिटेचुअल बिहेवियर बना लेता है। और जितना ज़्यादा हम एडिक्टिव सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, वो उसका उतना और आदी हो जाता है और उससे और करने की इच्छा होने लगती है। नॉर्मल चीज़ों से प्लेजर मिलना बंद हो जाता है। सिर्फ एक हैबिट नहीं होता, वो एक ब्रेन को फिजिकली चेंज कर देता है और सही गलत का उसको पता नहीं रहता इंसान को। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड इम्पल्स कंट्रोल। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन मेकिंग में और इम्पल्स कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो एडिक्शन के केस में वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसी वजह से एडिक्शन वाला पर्सन अपने एक्शन पे कंट्रोल कम और क्रेविंग पे ज़्यादा चलता है, और उसके हिसाब से डिसीजन लेने लगता है, चाहे वो ख़राब हो या सही। टॉलरेंस एंड डिपेंडेंसी, जब आप रेगुलरली एडिक्टिव सब्सटेंस का यूज़ करते हो तो ब्रेन उसके लिए टॉलरेंस डेवलप कर लेता है, मतलब सेम प्लेजर को ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की कोशिश करता है। इसी को कहते हैं हम डिपेंडेंसी। विदाउट द सब्सटेंस ब्रेन को अनकंफर्टेबल फील होता है और इंसान को अच्छा नहीं लगता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि रिकवरी पॉसिबल है, एडिक्शन वाला पर्सन रिकवर कर सकता है। आपने सही सुना। द रिकवरी प्रोसेस, ब्रेन रिकवरी के लिए कैसे वर्क करता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रेन एक एडिक्टेबल ऑर्गन है जो कि प्लास्टिसिटी के थ्रू चेंज हो सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि दिमाग नए पैटर्न और कनेक्शन बनाने की एबिलिटी रखता है। जब आप एडिक्टिव बिहेवियर को छोड़ने लगते हो तो ब्रेन न्यू कनेक्शन बना के हेल्दी हैबिट को बनाने लगता है, करने लगता है। ये एक स्लो प्रोसेस है जो कि कंसिस्टेंट एफर्ट के द्वारा चेंज किया जा सकता है। ब्रेन नॉर्मल प्लेजर और रिवॉर्ड सिस्टम को रिस्टोर कर लेता है, और हमारा ब्रेन कोई भी हेल्दी हैबिट को फॉलो करने लगता है। जो चीज़ें रिपीट पे होती है, ब्रेन उसको डिसिप्लिन डेवलप करने लगता है उस चीज़ को, और ब्रेन न्यू कनेक्शन बनाने लगता है। हेल्दी हैबिट, रिकवरी के टाइम पे फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करने से आपका ब्रेन रिकवर हो सकता है बिना किसी परेशानी के। ये सब नेचुरल वेज हैं के डोपामिन और सेरोटोनिन निकलवाने के, रिलीज करवाने के, और उसके लिए वो इनकरेज करता है। अगर आप या आपका कोई दोस्त हो जो एडिक्शन से गुजर रहा है तो उसको समझाना ज़रूरी है कि ये एक लॉन्ग टर्म बैटल है, लेकिन राइट सपोर्ट सिस्टम एंड कमिटमेंट से रिकवरी बिल्कुल पॉसिबल है। एडिक्शन एक डिफ़िकल्ट जर्नी हो सकती है, लेकिन ब्रेन की अमेजिंग एबिलिटी है एडेप्ट एंड रिकवर को समझना हमें उम्मीद दे सकता है। रिमेंबर, एडिक्शन सिर्फ विल पावर का सवाल नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सो रिकवरी से रिवर्स करना पॉसिबल है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर सकें। थैंक यू, बाय बाय।